Assalamualaikum students, how are you all? This is Miss Ishrat and today we will start chapter 3 part 1 of your bio class. Okay, so you have to open your bio book, chapter 3, classification of living organism. So this is our learning outcomes. You have to learn, or we have to discuss, definition of classification and aims of classification, unit of classification, binomial nomenclature, common scientific names and classification, and major groups of living organism. Definition and aims of classification. Now, what is the definition of taxonomy? Taxonomy is a branch of biology which deals with the description, identification, classification, and scientific naming of living organisms according to structural similarities and dissimilarities. What is taxonomy? Taxonomy, as we have already discussed in chapter 1 in the branch of biology. Taxonomy, as you know, it is a branch of biology, and in this branch you will study how to classify a living organism on the basis of their similarities and dissimilarities, and how to give their scientific name. टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी भी साइंस बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़. एज यू नो, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाए जाते हैं. अब इतने सारे एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. किस तरीके से डिवाइड किया गया है? उनकी सिमिलैरिटीज़ मीन्स कि उनकी एक जैसी जो भी चीज़ प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर पाई जाती हैं, एक जैसी खसूसियात, उन्हें एक साथ ग्रुप में रख दिया गया है, और जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया है. ठीक है. अब बेसिक एम्स ऑफ टैक्सोनॉमी इज द अरेंज एंड क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेसिक एम क्या है टैक्सोनॉमी का? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार दुनिया में पाए जाते हैं, इसको अरेंज करना. और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मीन्स टू डिस्क्राइब अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग साइंटिफिक टर्म्स. इसका मतलब होता है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है. इज इट क्लियर? Basis of classification. Homologous structure is the main principle in grouping organism. Homologous structure का मतलब होता है एक जैसे स्ट्रक्चर. ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए homologous structure जो है मेन प्रिंसिपल है. Homologous structure are those which are similar because of their common origin. Homologous structure क्या होते हैं? Homologous structure वो होते हैं जिनकी जो एक जगह से रिप्रोड्यूस होते हैं. क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी इज हार्ड, सो साइंटिस्ट मैच केमिकल सब्सटेंसेस विच दे कंटेन. ऑर्गेनिज्म को उनकी मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर की बिना पे क्लासीफाई करना मुश्किल हो रहा था साइंटिस्ट के लिए, तो साइंटिस्ट ने उनका केमिकल सब्सटेंस जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, उस कंटेंट को लेके उसकी बिना पर उसे क्लासीफाई किया या उन्हें ग्रुपिंग में डिवाइड किया. दिस इज हेल्पफुल इन क्लासीफाइंग बैक्टीरिया विच मे लुक ऑल सेम एंड हैव सेम सेलुलर स्ट्रक्चर. अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस बैक्टीरिया को भी क्लासीफाई किया गया, क्योंकि एज यू नो बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं और एक जैसे होते हैं, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, बट केमिकल कंटेंट डिफरेंट होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंटेंट बैक्टीरिया इज ऑल्सो क्लासीफाइड. So students, this is a unit of classification. In this lecture you will study about the classification, how to classify living organism and what are their units. The basic unit of biological classification is species. As you know, this building is made up of blocks. एक बिल्डिंग किस चीज़ से मिलकर बनती है? ब्लॉक्स से मिलकर बनती है. यानी कि उसकी एक बेसिक यूनिट क्या हुई? ब्लॉक हुई. किसी भी बिल्डिंग को बनाने में बेसिक यूनिट क्या हुई? ब्लॉक. इसी तरीके से क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है उसे हम स्पीशीज़ कहते हैं. इज इट क्लियर? नाउ द सेकंड पॉइंट इज क्लोजली रिलेटेड. स्पीशीज़ आर ग्रुप्ड इनटू अ जेनरा. इट्स मीन
एक जैसे स्पीशीज को ग्रुप में जब किया जाता है तो उन्हें जेनरा कहते हैं, ठीक है। सिमिलर जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज। अब एक जैसे जेनरा जब ग्रुप में होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, फैमिलीज। एंड फैमिलीज इनटू ऑर्डर, और जब फैमिलीज होंगी एक जैसी तो इन्हें ऑर्डर्स, इनको ऑर्डर्स कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखें, अब आप ऑर्डर्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लासेस मिलके फाइलम बना देते हैं, फाइलम जब मिलते हैं तो डिवीज़न होता है, और जब डिवीज़न जब मिलता है तो क्या बनता है, किंगडम। नाउ लास्ट पॉइंट इज सब डिवीजन और सब फाइलम बिटवीन फाइला एंड क्लास समटाइम एंड इवन सब क्लास बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर। अब देखिए, ये जो सब डिवीजन है और सब फाइलम है, ये सब का मतलब सब जो है जो लगा हुआ है इसके साथ सब डिवीजन एंड सब फाइलम। सब डिवीजन से पहले आएगा, इसके बाद डिवीजन आ जाएगा, ठीक है ना। अब सब फाइलम से पहले आएगा। इस तरीके से अगर ये इनके अगर इसके बाद है क्लास समटाइम एंड इवन सब क्लास। अब जैसे क्लास से पहले क्या आएगा, सब क्लास, जैसे क्लास आ गया, अब इसके बाद क्या आएगा, सब क्लास। इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्टिंग करती हूँ ऊपर से, ठीक है, डिवीजन आ गया, फिर सब डिवीजन आ गया, फिर अगर फाइलम है तो फिर फाइलम आ गया, फिर सब फाइलम आ गया, इस तरीके से इसकी डिवीजन हो रही है, ठीक है। आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे। देखिए, अब आप इसी को एग्जाम्पल में मज़ीद आपको एग्जाम्पल देके समझाया गया है। मैं आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ओके, नाउ सो दिस इज द अरेंजमेंट। फर्स्ट पे किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये कैसे, सबसे पहले क्या चीज़ आती है, किंगडम, फिर फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन लास्ट में स्पीशीज। और स्पीशीज द यूनिट, एज यू नो, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट। इज इट क्लियर? Binomial nomenclature. What is binomial? Okay, now so let us discuss some common or scientific names and classification. अभी we have already discussed कि हमने अभी पढ़ा था, आपको बताया था मैंने, किंगडम, क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ अपने क्या पढ़ेंगे हम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी आप मुझे साथ साथ बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमन साइंटिफिक नेम्स एंड क्लासिफिकेशन। किसका कॉमन नेम क्या है, मस्टर्ड। आप सबको पता है मस्टर्ड क्या है, ठीक है। अब इसकी किंगडम क्या है, प्लांटा है। फाइलम या डिवीजन आप कह रहे हैं तो ट्रैकियोफाइटा, क्लास डाइकोटिलिडन, ऑर्डर कैपेरिड्स, फैमिली ब्रासिकाई, जीनस ब्रासिका, स्पीशी कैम्पेस्ट्रिस। नाउ व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, क्या बता रहे हैं साइंटिफिक नेम में? साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वाला वर्ड जो होगा किससे रिलेट करेगा, जीनस से, और सेकंड वाला वर्ड स्पीशीज से। अब देखें, अब अगर हम ब्रासिका इसकी बात करते हैं मस्टर्ड की, तो इसमें जीनस और एक स्पीशी, इन दोनों को हमने मिलाया, क्या बना, साइंटिफिक नेम। ब्रासिका आ गया फर्स्ट में और सेकंड में कैम्पेस्ट्रिस, दोनों मिलके क्या बन गए, साइंटिफिक नेम, ठीक है। ब्रासिका का बी कैपिटल और कैम्पेस्ट्रिस का सी स्मॉल। Now let us discuss some more examples. Common name men, इंसानों के बारे में डिस्कस करते हैं हम। अच्छा भाई, किंगडम। Now what is the kingdom of man? Animalia. Phylum और division, chordata. Class, Mammalia. Order, Primate. Family, Hominidae. Genus, Homo. Species, Sapien. अच्छा, now what is the scientific name? First word related to genus and second word related to species, na? So we have to combine both of the words. Homo sapien. Is it clear? Okay, now let us discuss some more example here. Common name frog, as we all know frog. So kingdom of frog is Animalia. Now what is the phylum or division of frog? Chordata. Class, Amphibia. Order, Salentia या Anura. Family, Lanidae. Genus, Rana. Species, Tigrina. Now what is the scientific name? Rana tigrina.